इस 2 साल से एक तो ऐसे ही कोरोना से हम परेशान हैं। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अब जो है घर में रहिए, और सरकार ही जो है घर से बेघर कर रहा है। आज देश के ऐसे हालात चल रहे हैं, पूरे एक साल से देश जो है कोरोना की जो है महामारी को झेल रहा है। कभी लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको जो है रोज़गार नहीं मिला। आज वो खाने के लिए भी मोहताज हैं, और ऐसी स्थिति में उनके अगर मकान तोड़ दिए जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं खोरी गांव में। आप लोग सब जानते हैं, आज का ये फरीदाबाद का पूरे देश में जो मुद्दा छाया हुआ है कि खोरी गांव से लगते जो मकान बने हुए हैं वो सभी मकान तोड़ने के नोटिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, और 6 हफ्तों का समय जिला प्रशासन ने इनको दिया है, और ये कहा है कि आप लोग सभी अपने मकान खाली कर दें। लोगों में डर खौफ व्याप्त है, और इस डर की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे सामने बेड पड़ा हुआ है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में पाई इकट्ठा करके आशियाना बनाता है, और एक ही झटके में एक ही आदेश इंसान की पूरे जीवन के सपनों को तबाह कर देता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं। आपका भी मकान यहाँ पर है? जी सर, हमारा भी मकान। कौन सा मकान है आपका? वो इस गली में है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया यहाँ आपको रहते हुए? जी सर, 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 5 साल से यहाँ रह रहा था। सब देखते देखते सब ने बनाया, हमने भी बनाया जी। बाकी ऐसे कुछ 5 साल में कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे कि कुछ होगा, मगर ये अचानक से जो है, ये पहले जो हुआ सरदार कॉलोनी कहते हैं यहाँ ऊपर पहाड़ी पे, उसको भी अचानक से आके ऐसे तोड़ा, और उसको भी तोड़ ताड़ के गया। फिर कुछ दिन बाद फिर तोड़ गया। कितने पैसे में आपने जगह लिया था? हमने सर 2.5 लाख की ज़मीन ली थी यहाँ पे। हमारे सारे खर्चे 2.5 लाख की ज़मीन थी, और 3-3.5 लाख रुपए लग गए थे बनाने में। टोटल 5 से 6 लाख रुपये खर्चा है मकान का। और किससे लिया था ज़मीन? फिर यहीं पे कोई डीलर थे सर। अच्छा, 2008 से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। जिस समय आए उस समय वन विभाग के और यहाँ के लोकल थाने के लोग आते थे। वो कहते थे कि तुम रहो, मैं तुमसे पैसा लेकर ज़मीन दे रहा हूँ, कहीं नहीं जाना है ये ज़मीन, ये सरकार को पास करना पड़ेगा। और आज जब सर्वोच्च न्यायालय का आया है तो कोई लोग दिखाई नहीं। वही जो है MCF वाले और थाने वाले तोड़ने के लिए बार बार नोटिस देकर जा रहे हैं। इस 2 साल से एक तो ऐसे ही कोरोना से हम परेशान हैं। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अब जो है घर में रहिए, और सरकार ही जो है घर से बेघर कर रहा है। कितने में आपने ये जगह खरीदा था? हम जो है 2008 में 2 लाख रुपया में जो है ये जगह लिए थे जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम जो है सो थोड़ा बहुत जो है दिहाड़ी और जो है सो ये कुछ काम इस तरह से करके जो है गुजारा कर रहे हैं जी। जी जी। तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनसे भी आपने अपील लगाई है? उनके पास गए हैं आप? बातचीत हुई है? गए जी। हम पास कोशिश तो हम लोग किए जहाँ जहाँ जो है जाएं, लेकिन सब लोग इस समय जहाँ जाते हैं वहाँ ये बोलते हैं साहब हैं ही नहीं, साहब हैं नहीं। अच्छा, आपने बताया था कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जिस समय आप मकान बना रहे होते हैं, वो पैसे लेने आते हैं। हाँ, और वन विभाग के लोग भी आते हैं। वन विभाग के लोग भी आते हैं। तो ये 2008 से जब आप यहाँ रह रहे हैं और काफ़ी लोगों के मकान बन भी रहे हैं, जी जी जी,
तो ऐसे में अब उन्हीं पुलिस वालों को आप जब ये कहते हैं कि भाई आप हमारे मकान ना तोड़ें, तो वो क्या कहते सर हैं? सबसे बड़ी बात है जो पुलिस वाले एमसीएफ में जो भी हैं उन्हें पता है कि हमारा तबादला 2 से 4 साल में हो जाना है। जी। ठीक है, तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन ये जो लेने की प्रक्रिया है वो नहीं बदलती है जी, बहुत वो दस्तूर जो है जारी ही रहता है। वो आते हैं, कहते हैं हम एमसीएफ के हैं, हम वन अधिक जो है पुलिस वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनको पैसे नहीं दोगे तो आप ईंट जो रखे वो लात मार के गिरा के जाते हैं और तोड़ के जाते हैं। अब आप खुद देखो, ये पुराना ईंट जो है ऐसे ही जो है एक एक ईंट जोड़ करके, ये ईंट की हाल देखो, ये 15 साल से जो है हम रह रहे हैं और ये ईंट बता रहे कि हम इतने पुराने रह रहे हैं, फिर भी जो है सो अब हमारा मूल अधिकार की बात आती है। कोर्ट तो आदेश एक झटके में दे दिया, लेकिन हमारा मूल अधिकार कहाँ गया? कोर्ट को भी जो है इस समय हमारे साथ थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी कि हम लोग जाए तो कहाँ जाएं। देखिए, एक और अभी सुप्रीम कोर्ट में, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जगह खाली कराना चाहें कराएं, लेकिन इनको जगह भी दें। तो उस विषय में आपका, अगर मान लीजिए आपको जगह मिले तो आप जाएंगे? जरूर जाएंगे जी। हम लोग सर यहाँ कब्जा करके नहीं है, हम लोग खरीद के हैं। हमें तो सरकार जहाँ बसा देगी 2-4 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ रहेंगे। हमें सरकार से एक सिस्टम से नहीं है, हम तो सिर्फ कोर्ट से और सरकार से विनती करना चाहते हैं, नम्र निवेदन है कि वो हमें कहीं जो है बसा दें, हमें उजाड़े नहीं, उजाड़ने से पहले बसा दे, ताकि हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य जो है सो बच जाए। अब ऐसे कौन नेता है? अब कब कर्जा है, कब कछु है, तो कोई है? कोई नहीं है। पूरे लॉकडाउन में आदमी बैठे रहे। तो आप, जैसे आपने बताया कि 3 बार आप मकान बना चुके हैं और मकान नहीं पूरा बन पा रहा, बीच बीच में आपने पुलिस वालों को और नगर निगम वालों को पैसे भी दिए। 50,000 रुपया लग गो, जाए मैं ऊपर ही ऊपर गई। जो आए रो धमकाए रो ले रहा हुआ, जो आए रो धमकाए रो ले रहा। और अब ये मुसीबत आपके साथ ये आ गई, कभी ये तोड़ने का नंबर आ गया, तोड़ने का नंबर आ गया है। भाई तो बता रहे हैं। हमारे साथ में इन लोगों का हालचाल पूछने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी भी आए हैं और उनके भी सरकार से सवाल हैं, हम पूछना चाहेंगे उनसे। जी मनोज जी। धन्यवाद केएल गौतम जी। आज खोरी गांव में आज हम यहाँ उपस्थित हैं और संविधान को हम इस देश में सर्वोपरि मानते हैं और जो कोर्ट का फैसला है वह भी एक सही और सटीक फैसला है, उसका जो हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग 25-30 साल से और ये लोग पैसे दे के जो है यहाँ पर बसे हुए हैं और जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने इन लोगों की सही रूप से पैरवी नहीं की। अगर सरकार पैरवी करती, और यहाँ लाखों लोग हैं, 10,000 मकान सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, अगर 10,000 आंकड़े बता रहे हैं, परिवार में 5 लोग भी हैं, तो 50,000 की जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो है जनसंख्या है। जब 50,000 की आबादी है तो हरियाणा सरकार को ये सोचना चाहिए था, जब ये लोग बस रहे थे, जब ये लोग पैसे खर्च कर रहे थे, तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। और जब ये लोग बस गए हैं यहाँ पर, इन्होंने पैसे खर्च कर दिए, अपनी पूरी जो है ज़िंदगी की पूरी जो मेहनत कश की जो कमाई है खून पसीने की, उसको यहाँ पर लगाया है। और आज देश के ऐसे हालात चल रहे हैं, पूरे एक साल से देश जो है कोरोना की जो है महामारी को झेल रहा है, कभी लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनको जो है रोज़गार नहीं मिला, आज वो खाने के लिए भी मोहताज हैं। और ऐसी स्थिति में उनके अगर मकान तोड़ दिए जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी तरह से परेशान हैं। तो हम तो हरियाणा सरकार से और प्रशासन से और यही निवेदन करेंगे कि इनकी कहीं उचित व्यवस्था की जाए, इनको कहीं जगह दी जाए, इनको कहीं बसाया जाए। जैसा बताया जा रहा है कि ये 2014 से मामला चल रहा है और सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार भी बनी है। बेशक चाहे ये लोग बहुत पुराने बसे हुए हैं, पूर्व की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, तो ये सरकार को आप कितना दोषी मानते हैं इन लोगों के इस हाल के लिए? इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है, चाहे कांग्रेस
की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार चल रही है। क्योंकि आज इन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है। सरकार बनाने के लिए ये जो जनता जनार्दन है लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनाने का काम करती है। जब ये लोग वोट देते हैं या बिल देते हैं और तमाम तरह की जो है यहाँ पर जो है उनके सरकार बनाने में इनका पूरा योगदान रहा, तो जब इनकी सरकार ने पैरवी क्यों नहीं की? आज ये आफत की घड़ी में बैठे 1 साल से जो है पूरे जो मजदूर जो वर्ग है, कहीं दिहाड़ी नहीं लग रही है, कहीं इनकी रेहड़ी पटरी पे जो इनके जो है छोटे मोटे काम धंधे चलते थे, जो इनकी छोटी छोटी दुकानदारी चलती थी, वो पूरा तरह से नहीं चल रहा है। आज ये एक एक पैसे के लिए लोग जो है मोहताज हैं। आज यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। ये लोग देखो कितनी दूर दूर से पानी लाकर जो है बच्चों को पिलाकर, जिसे आज जो है कहते हैं कि जो है ये देखो क्या हालात है। ये सरकारों की नाकामियाँ रही हैं। ये सरकार इस देश में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी है, कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन सही रूप से सरकार आज जो है इंसान को पानी भी स्वच्छ नहीं दे पाई है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और इसमें जो है मैं फिर से यही करूँगा कि सरकार को, प्रशासन को इन लोगों की जो है बात को कोर्ट के माध्यम से जो है रखना चाहिए कि भाई यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और इन लोगों की कहीं पहले व्यवस्था कर दी जाए, ताकि ये लोग जो है अपने जो है बच्चों को जो है लेकर जो है वहाँ पर जो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो मैं इसी के साथ जो है यही पे जो है आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जो सरकार इनकी जो है सुनवाई करे।